हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको सादे ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सिखाते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करने से पहले हम देखिए ये जो नाप है इससे हम नाप कर देख लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो देखिए इसकी लंबाई 14.5 आ रही है, 14.5 इंच। और उसके बाद से इसकी हम चेस्ट साइज का नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से करके हमें उल्टी तरफ से चेस्ट साइज का नाप लेना। तो देखिए चेस्ट साइज हमारा 10.5 इंच आ रहा है। और उसके बाद से देखिए हम बाजू का नाप लेंगे। तो बाजू का हमारा 8 इंच आ रहा है। और उसके बाद से देखिए हमने कपड़े को बिछा लिया है इस तरह से लंबाई में। और उसके बाद इसके चेस्ट की नाप ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा चेस्ट का नाप लेने के बाद देखिए 11.5 इंच आ रहा है। चेस्ट 10.5 इंच था, तो फ्रेंड्स हमें 1 इंच बढ़ा करके 11.5 इंच लेना है। और उसके बाद से इसकी लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से हम लंबाई के लिए नाप ले लेंगे। तो देखिए लंबाई के लिए हमारा देखिए सबसे पहले लंबाई का नाप लेने से पहले हमें तुरपाई के लिए नीचे निशान लगाना पड़ेगा। और उसके बाद से फिर हम लंबाई का नाप ले लेंगे। डायरेक्ट हमें लंबाई का नाप नहीं लेना है, नहीं तो हमारा ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा जब हम सिलाई करेंगे तब। इसलिए हमें 1.5 इंच तुरपाई के लिए नीचे निशान लगाना है। उसके बाद से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। तो ब्लाउज की हमारी तैयार लंबाई 14.5 इंच है। तो हम 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधे इंच दूरी पे एक और निशान लगाएंगे जो कि 15 इंच पे है। वो सिलाई के लिए है, जो सिलाई में मार्जिन के लिए कपड़ा है। इसके बाद से इंच टेप को इस तरह से रख के सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए हमने सीधा निशान लगा लिया है। और सीधा निशान लगाने के बाद हम सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम गले का निशान 2 इंच पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये बिना डोरी वाली ब्लाउज है। गले का निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। और उसके बाद से हम गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई का निशान लगाने से पहले हम ब्लाउज में गला कितना है उसका नाप ले लेंगे। तो गले का नाप हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, इस तरह से जो पीछे पीठ पे जो पट्टी आती है उसको हम नाप लेंगे। उसके बाद से उस हिसाब से हम गले का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा गले का निशान किस तरह से लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी जितनी आ रही है उतना निशान लगा लिया। उसके बाद से हम नीचे से इस तरह से पहले चौड़ाई लगा लेंगे गले का। और उसके बाद से ऊपर इस तरह से लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने गले की लंबाई का निशान लगा लिया है। और उसके बाद से देखिए आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो चलिए हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। और उसके बाद से इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा आर्म होल 5.5 इंच आ रहा है। तो जितना भी आर्म होल आए उसके आधा करके हमें एक और निशान लगा लेना है। उसके बाद से हम चेस्ट का जो निशान है उसको लगा लेंगे। चेस्ट कितना आ रहा है उतना हमें निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने चेस्ट के लिए भी निशान लगा लिया है। और उसके बाद से यहीं से जो बीच में हम आधा करके निशान लगाए थे वहीं से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो चलिए हमने इस तरह से देखिए गोलाई दे दी है। आपको गोलाई अच्छे से दे देनी है। उसके बाद से हमें गले की भी गोलाई दे देनी है। गले में आधे इंच की दूरी से हमें गोलाई देनी है। देखिए इस तरह से हमने गले का और आर्म होल का दोनों का गोलाई दे दिया है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है गले की। और उसके बाद से देखिए इस तरह से हम पूरी ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
चलिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ से हम सीधा कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हमने इधर से सीधा कट कर लिया है और उसके बाद से देखिए हमारा कटिंग हो गया है। के बाद से देखिए हमारा इस तरह से आया है और उसके बाद से देखिए इस तरह से हम कपड़े को बिछा करके और उसके बाद से इसको जो पीछे का पल्ला है उसको इस पे रख करके इस तरह से खुले वाली साइड की तरफ गले को रखना है और बंद वाले साइड की तरफ ये आर्म होल को रख करके इस तरह से हमें हाथ से प्रेस कर लेना है और उसके बाद से हमें इस पे इसी तरह से ड्रॉ करना है। तो बस लंबाई में 1 इंच बड़ा रखना है क्योंकि आगे वाले पल्ले में थोड़ा सा बड़ा रहता है जो कि टेकिन वकीन लगाने के बाद से बराबर हो जाता है। और इस तरह से बाकी सब निशान इसी तरह से लगा लेना है। और गले के लिए थोड़ा सा हम दूसरा निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ से 6 इंच नाप लिया है और उसके बाद से देखिए यहाँ से निशान लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से गोलाई दे देंगे गले की और उसके बाद से देखिए हमने गोलाई दे दी है और उसके बाद से इसी निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। देखिए हमने नीचे से कट कर लिया और उसके बाद से देखिए आर्म होल की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से देखिए हमने कटिंग कर लिया और उसके बाद से देखिए यहाँ शोल्डर की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने शोल्डर की तरफ से भी कटिंग कर लिया है और उसके बाद से हमें ये गले की तरफ से भी कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हम गले की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर लिया और उसके बाद यहाँ से हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ से पूरी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने पूरा कट कर लिया। देखिए इस तरह से हमारा आगे का और पीछे का दोनों पल्ला कट कर रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम खोल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा है पीछे का और ये है नीचे वाला जो है वो आगे का पल्ला है। और यहाँ से हमारा जॉइंट है तो यहाँ से हम जॉइंट को ओपन कर लेंगे। देखिए हमने जॉइंट को ओपन कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे फ्रंट में हम आधे इंच की गहराई का निशान लगाएंगे। यहाँ से आधे इंच की गहराई का निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये आधे इंच की गहराई का निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि आर्म होल में झोल ना आए। देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया और उसके बाद से हमें इस पे डॉट्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो चलिए हम इस पे निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने से पहले हम नाप में पहले चेक कर लेंगे कि निशान कितने इंच पे लगा है। तो देखिए इस तरह से हम नाप के चेक कर ले रहे हैं और उसके बाद से यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पे निशान लगाने के बाद से देखिए हमें लंबाई का भी नाप ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हम लंबाई का नाप ले लेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई आ रही है उसमें 1.5 इंच प्लस करके हमें लंबाई का निशान लगाना है क्योंकि 1.5 इंच तो हमारी तुरपाई में चली जाएगी। और उसके बाद से यहाँ से हमें 2-2 इंच दूरी करके यहाँ से निशान लगाना है। तो देखिए हमने 2 इंच दूरी पे निशान लगा लिया। देखिए इधर से साइड का भी हम निशान लगा लेंगे। देखिए हमने साइड का भी लगा लिया। उसके बाद से आर्म होल की तरफ से भी 2 इंच का दूरी पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद से इस तरह गोलाई करके हम चेक कर लेंगे कि निशान हमारा सही लगा है। देखिए हमारा निशान सही लगा है। इसके बाद से इसको हम थोड़ा सा चटक कर लेंगे फिर से। उसके बाद से देखिए दूसरे वाले पल्ले को भी इसके ऊपर रख करके इस तरह से और बराबर करके और उसके बाद से देखिए इस तरह से हमने बराबर कर लिया। उसके बाद से इसको इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हाथ से प्रेस करना है और थोड़ा थोड़ा थपथपा के इस पे निशान उतर गया है। देखिए उसके बाद से हम निशान को चाक से
फिर से इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने चाक से हमने फिर से निशान को लगा लिया। इस तरह से निशान लगाएंगे तो दोनों पल्ले पे एक बराबर निशान लगेगा। देखिए हम निशान लगा लिया है। और उसके बाद से देखिए हम पीछे वाले पल्ले में भी इस तरह टेकिन का निशान लगाएंगे। चलिए हम इस पे भी टेकिन का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया। और उसके बाद से यहाँ पे लंबाई का निशान लगाने से पहले हम पीछे का नाप ले लेंगे उस तरह से। और उसके बाद से यहाँ से 1.5 इंच लगाने के बाद से यहाँ पे हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। देखिए हमने निशान लगा लिया है। लगाने के बाद हम एक बार इसको ब्लाउज में भी चेक कर लेंगे कि कितने इंच पे इसकी टेकिन का निशान है। तो देखिए इस तरह से हम ब्लाउज में नापने के बाद इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद से देखिए इस तरह से डबल करके इसको भी हाथ से थपथपा करके इस पे निशान लगा लेना है। और इस निशान को भी हमें लगा लेना है चाक से। देखिए हमने निशान को लगा लिया है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो कपड़ा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। और उसके बाद से देखिए जो किनारे तिरछा है इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। उसके बाद से देखिए हमें सबसे पहले बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो बाजू हमारी जितनी इंच आ रही है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच जो है हमारे तुरपाई के लिए है। उसके बाद से देखिए इस तरह से हम मोहरी को नाप लेंगे। देखिए जितने इंच मोहरी आ रही है उतने हमें मोहरी के निशान लगा लेना है। देखिए हमने मोहरी के लिए भी निशान लगा लिया है। और उसके बाद से देखिए जो तुरपाई वाला हिस्सा है, जितना हमें तुरपाई करना है 1.5 इंच, उतना हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद से देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमने 8.5 इंच नाप लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच घटा लेना है। 3 इंच हमारा वहाँ से जहाँ से कम हुआ है वहाँ तक हमें यहाँ से गोलाई देनी है। देखिए हमने गोलाई दे दिया। उसके बाद से देखिए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। गोलाई देने के बाद नीचे हमारा जॉइंट लगेगा, क्योंकि हमारा बाजू के लिए लंबाई में कपड़ा कम था। तो यहाँ पे हमें नीचे जॉइंट लगाना है। तो देखिए हमारा यहाँ से पहले पीछे वाले पल्ले में आर्म होल को नाप लेंगे, कितना हमारा जॉइंट लगेगा उस हिसाब से हमें यहाँ पे नीचे जॉइंट लगाना है। ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने जॉइंट लगा लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छांट करके निकाल देंगे। और देखिए इस तरह से हमारा बाजू कट करके रेडी हो गया है। और उसके बाद से देखिए ये हमारा दूसरा बाजू है। देखिए हमारे दोनों बाजू रेडी हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये हमने हुक और आई बनाने के लिए 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो देखिए ये दोनों हमारी पट्टियाँ हैं। और उसके बाद से देखिए हमने जो भी ब्लाउज के किनारे से जो भी कपड़ा बचा था उसको जॉइंट लगा के और रेडी कर लिए हैं। इसमें से हम देखिए इस तरह से पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तिरछी पट्टियाँ कट करनी है। और इस तरह से हमें 3-4 पट्टियाँ कट कर लेनी है। इस तरह से पट्टियों की चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है। तो देखिए हम पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच कट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सभी पट्टियों को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी को हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।